अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ ताहिरा इफ़्फ़त। मैं आपको आपकी समाजी इल्म का नक्शों का मुताला और तज्ज़िया सबक पढ़ाने जा रही हूँ। आप शशम जमात में नक्शा नवेसी और बुलंदी की निशानदेही करने वाले नक्शे बनाना सीख चुके हैं। अब तक आप मुख्तलिफ मकामात के नक्शों के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल कर चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि तस्वीर और नक्शे में क्या फ़र्क है? अभी आपको ये तस्वीर बताई जा रही है जो सेटेलाइट से ली गई है। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की ये तस्वीर है। इस पर आप गौर करिए। ये तस्वीर काफ़ी बुलंदी से ली गई है। इसमें एक इलाके का नक्शा दिखाया गया है, यानी एक ही इलाके की तस्वीर और नक्शा है। क्या आप निशानदेही कर सकते हैं इन दोनों में कौन कौन सी बातें यकसां और कौन सी मुख्तलिफ हैं? नक्शा तस्वीर की तरह हकीकी खुसूसियत नहीं बनाता। नक्शे का इस्तेमाल माहिरीन जोग्राफिया किसी मुकाम के इन खुसूसियत और मालूमात की निशानदही के लिए करते हैं जिन्हें हम अहम समझते हैं, जैसे बारिश की तकसीम, मिट्टी के अक़साम, आबादी, लोगों की ज़बान, फसलों की पैदावार, बाज़ार, स्कूल वगैरह। एक नक्शा नवीस इन खुसूसियत का अहाता नहीं कर सकता है जो तस्वीर में दिखाई देते हैं। तस्वीर में हम सिर्फ मकानात, सड़क, दरख्त और नक्शे में तो जूं का तू नहीं बताए जाते। नक्शा दरअसल एक मॉडल होता है जो किसी जगह के मखसूस नुकात को बताता है, जो नक्शा नवीस या माहिर जोग्राफिया के लिए अहम होते हैं। इसी तरह तस्वीर भी नक्शे में ज़ाहिर किए जाने वाले नुकात बताने से हासिल है। कोई तस्वीर की मुकाम की बारिश, दर्जे हरारत और ज़बान की निशानदही नहीं कर सकती, जबकि ये तमाम बातें नक्शे में बताई जा सकती हैं। इसीलिए लोग मुख्तलिफ नक्शे बनाते हैं जो मकासद पर मबनी होते हैं। अब आप क़दीम ज़माने के नक्शों को देखेंगे, है ना। क़दीम ज़माने के नक्शे जदीद ज़मानों के नक्शों से किस तरह मुख्तलिफ थे। ये तस्वीरें आप लोग इस पर गौर करिए। ये पानी से घिरी हुई गोल दुनिया जिसका तस्वुर महाभारत में पेश किया गया है। माक़बल तारीख़ी दौर से ही लोग कायनात के मुज़ाहिरीन जैसे ज़मीन, दरिया, समंदर और आसमान वगैरह पर गौर व फिक्र किया करते थे। अक्सर इन मुशाहिदात को बसारती नक्शों की शक्ल में उतारा जाता था। हमारे यहाँ भी जावरा, मध्य प्रदेश की माक़बल तारीख़ दौर की तस्वीर मौजूद है, जिसमें ज़मीन यानी खुश्की, पानी और आसमान को दिखाया गया है। इसके साथ साथ क़दीम ज़माने की और भी नक्शों की काफ़ी तवील तारीख़ है। क़दीम नक्शों में चंद दस्तयाब नक्शे हैं वो जिन्हें समेरी यानी इराक़ी लोग 4000 साल क़ब्ल बनाया था। ये नक्शे चिकनी मिट्टी के तख्तों पर बनाए गए थे। समीरियों के मंदिरों के तहत बहुत बड़ी ज़मीनें थीं। वो ज़मीन से हासिल आमदनी का हिसाब रखना होता था। नक्शों की मदद से ही वो इनका रिकॉर्ड रखते थे। एक और दूसरा नक्शा है जो बाबिल के लोग, मौजूदा इराक़ के लोग समेरी कहलाते थे उस वक्त। उससे पहले वाले लोग बाबिल कहलाते थे। इनका भी एक चिकनी मिट्टी का तख्ता है जो आपको तस्वीर में बताई जा रही है। ये देखिए, दुनिया के नक्शे इनके मालूमात के मुताबिक बनाते थे। नीचे के नक्शे का मुशाहिदा करें जो चिकनी मिट्टी के तख्ते पर तकरीबन 2600 साल क़ब्ल बनाया गया है। वो क्या समझते थे? वो ये समझते थे कि दुनिया गोल तश्तरी की तरह है। नक्शे के अंदरूनी दायरे में तमाम शहर थे। इनके अलावा गांव, दरिया, दलदली मैदान, पहाड़ भी बने थे जिससे वो वाकिफ़ थे। दरमियान में शहर बाबिल को बताया गया था। अंदरूनी दायरे के पिछले हिस्से में खारी दरिया यानी नमकीन समंदर था, जिसमें 7 मुसल्लसी बहरे आज़म थे। इस दौरान यूनान के माहिरीन जोग्राफिया जैसे एंग्जिमेंडर और मिलेटस, यानी जो अब तुर्की में है, हिएक्टियोस और हेरोडोटस ने मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जुनूब के मुकाम को तरतीब देकर दुनिया के नक्शे बनाए थे। ये कौन है? ये माहिरीन जोग्राफिया है। ये माहिरीन जोग्राफिया है। इनकी तस्वीरें भी आपको बताई जा रही हैं। ये देखिए, माहिरीन जोग्राफिया के माने यानी ये क्या है? ये लोग किसके बारे में आपको जानकारी देते हैं? ऐसा शख्स जिसने ज़मीन की तबई खुसूसियात और इंसानी समाज का गहरा मुताला किया हो, वो माहिर जोग्राफिया कहलाता है।
ये ऐसे पॉइंट्स आप लोग नोट करिए और रनिंग नोट्स बनाते रहिए लेसन पढ़ाते वक्त। इसके साथ साथ और मैं आपको ये बताती चलूँ कि और नक्शे बनाने का ख़ास मकसद क्या था। माहिरीन जोग्राफिया का नक्शे क्यों बनाते थे, उनका मकसद क्या था। यूनान के नक्शे के दरमियान बताया गया है कि दुनिया को 3 बर्रे आज़मों में तकसीम किया है। यूरोप, लिबिया ने जो मौजूदा अफ्रीका में है, और एशिया में तकसीम किया गया है, जिनको बहर रूम जुदा करता है। यूनानियों और इनके बाद रूमियों को नक्शे बनाने और दूर दराज के मकामात जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो दुनिया को फतेह करना चाहते थे, दूर दूर तक कॉलोनियाँ कायम करके तिजारत करना चाहते थे। आपने सुना होगा यूनान के बादशाह सिकंदर आज़म, वो भी दुनिया को फतह करना चाहता था। इसी कोशिश में 2300 साल कबल हिंदुस्तान आया। रूमी ताजिर भी पानी के जहाज़ से हिंदुस्तानी साहिल पर आए और तिजारती मराकज़ कायम किए। इस मरहले पर इनके लिए नक्शे कारआमद और ज़रूरी थे। समंदरी सफ़र करने वालों के लिए दुरुस्त नक्शे ज़रूरी हैं। यूनानियों ने तूले बलद और अर्ज़ बलद की मदद से दुरुस्त नक्शे बनाने की कोशिश की। इसके अलावा टालमी का नाम भी आप सुने हैं, जो दुनिया का क़दीम माहिर जोग्राफिया गुजरा है, जिसने बहुत सारे नक्शे यूरोप और करीबी ममालिक के दुरुस्त मालूमात फ़राहम किए थे, जो यूनान और रूम को नक्शे के बीच में बताते हैं। इसके अलावा ताजिर जहाज़रां सफ़र किए हुए मुख्तलिफ ममालिक के साहिलों की मालूमात ठीक ठीक फ़राहम करते हैं, मगर वह अंदरूनी मकामात से लाइल्म थे। अरब स्कॉलर्स और मुल्लाह नक्शा नवेसी के लिए टालमी की किताबें इस्तेमाल करते थे। अल-इदरीसी एक मशहूर अरबी नक्शेकार गुजरा है, जिसने 1154 ईस्वी में अपने बादशाह के खातिर दुनिया का नक्शा बनाया, जिसमें नुकात अरबी में दर्ज हैं। इस नक्शे में मुकम्मिल यूरेशियाई आज़म है, बर्रे आज़म है, जो सिर्फ बर्रे आज़म अफ्रीका का शुमाली हिस्सा बताता है। इसके अलावा भी ये तस्वीर में आप लोगों को बाइबिल यानी इंजील के मुताबिक दुनिया का नक्शा बताया जा रहा है। ये क्या है, दरअसल बाइबिल के तनाजुरों में दुनिया का नक्शा है। ये दुनिया समंदरों से घिरी हुई है और 3 बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मुनक़सिम है। ये बाइबिल ये इसलिए इन लोगों के लिए अहम है कि इसमें यरूशलेम है, जो ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम पैदाइश है, इसीलिए ऊपर बताया गया है, जबकि यूरोप और अफ्रीका नीचे और छोटे बताए गए हैं। अब नक्शों की खाका कशी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नक्शों की खाका कशी, जिसको प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी अर्ज़ बलद और तूले बलद के मुनज़्ज़म मवासिलात से सतह ज़मीन पर किसी भी महल वक़ू को मालूम करना खाका कशी कहलाता है। दुनिया गेंद के जैसी है, लेकिन जब हम इसे कागज़ पर उतारते हैं तो उभरी हुई शक्ल की गोलाई उतार नहीं सकते, बल्कि चपटी उतारते हैं, जिससे न सिर्फ शक्ल में बिगाड़ पैदा होता है, बल्कि बर्रे-आज़मों के साख्त और फासिले में नुक्स पैदा होगा या मकामात गलत सिमत में बताए जाएंगे। जबकि मुल्लाह को मुख्तलिफ मकामात की शिनाख्त करने के लिए सही सिमत और साख्तों की निशानदही ज़रूरी होती है। मर्काटर ने एक तरीक़ा ईजाद किया जिससे बर्रे-आज़मों की सही साख्त और सिमत की निशानदही हो सकती है, मगर ये तरीक़ा साइज़ फासलों में तहरीफ से खाली नहीं है। ये तरीक़ा मर्काटर का प्रोजेक्शन कहलाता है, जो आज भी नक्शों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नौआबादियाती दौर में नक्शों का किस तरह इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नौआबादी यानी यूरोपी ताकत ने बर्रे-आज़म, शुमाल और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में नौआबादियाँ कायम की, तो उन लोगों को इस नक्शे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो वहाँ के मकामात, आबो हवा, फसल, मादनी ज़राया और लोगों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए नक्शे बनाना शुरू किए। इसके मकसद के तहत उन्होंने नक्शा नवीसों को दिगर लोगों को साइंटिफिक मुहिम पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों की सयाहत व नक्शा नक्काशी के लिए रवाना किया। इन टीमों ने पहाड़ों, सहराओं, दरियाओं को अबूर किया, मकामी लोगों से ज़रूरी मालूमात हासिल करें।
इन मालूमात और नक्शों के सबब नौ आबादियाती ताकतें और इनकी हुकूमतें इन इलाक़ों में मुस्तहकम हुई और मकामी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। आपको मालूम है कि बरतानिया ने भी हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम की तो मुल्क के अंदरूनी हिस्सों की तफसीली नक्शे बनाने शुरू किए। वो भी इस मकसद के लिए महकूमा सर्वे ऑफ इंडिया कायम किया ताकि पूरे मुल्क का सर्वे करके नक्शे बनाएं, जिसके लिए जेम्स रेनेल का सर्वेयर जनरल की हैसियत से तकर्रुर हुआ था। अब नक्शों का इस्तेमाल देखिए। दौरान जंग नक्शों की मांग बढ़ जाती है क्योंकि बर्री और बहरी फ़ौजों को इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। दोनों आलमी जंगों में नक्शों की तैयारी को बेपनाह अहमियत हासिल है। लेकिन क्या है, नक्शे को बाज़ हुकूमतें क्या है मख्फी और राज में रखते हैं ताकि दुश्मन इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन असली हाजिर में यानी मौजूदा दौर में सेटेलाइट के इस्तेमाल ने भी नक्शों की नौइयत बदल दी है। अब इसको राज या मख्फी रखने से ये भी खासिर है। असरे हाजिर में यानी मौजूदा दौर में नक्शों का इस्तेमाल तिजारत, बहरी सफ़र, फतूहात, नौआबादियाती निज़ाम और जंग जैसे मुख्तलिफ मकासद के लिए नक्शे बनाए और इस्तेमाल किए जाते हैं। असरे हाजिर में मनसूबाबंदी और ममालिक की तरक्की के लिए वसी पैमाने पर नक्शों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मनसूबा साज़ों को इलाक़े में मौजूद वसाइल और उनसे दरपेश मसाइल की निशानदही करनी पड़ती है। इनके लिए भी नक्शों से मदद लेनी पड़ती है, जैसे पीने के पानी की क़िल्लत, इलाक़ों का नक्शा वाले इलाक़ों का नक्शा बनाना, उनके पानी के वसाइल, बारिश, ज़ेर ज़मीन पानी और दरियाओं के नक्शे से तक़ाबुल करना है। इन इलाक़ों के लोगों को पानी की फ़राहमी का बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है, ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए हम नक्शे बनाते हैं। असरे हाजिर में नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनियां भी तिजारती काम की मनसूबाबंदी के लिए नक्शों का इस्तेमाल करती हैं ताकि मोबाइल टेलीफोन कंपनी का इलाका अपना नेटवर्क फैलाना चाहती है तो इसे देहात, शहरों के नक्शे और टावर कायम करने के लिए पहाड़ों और जंगलात के नक्शे दरकार होते हैं। इसके अलावा और क्या है, मौज़ूआती नक्शा। मौज़ूआती नक्शा नक्शे सिर्फ मकामात के नाम और उनके दरमियान फासिलों की निशानदही करने तक महदूद नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ अनवा उमूर जैसे पहाड़, कोहिस्तान, मैदानी खित्ते की मालूमात, लोगों की माशी सरगर्मियाँ, ज़बानें, ख़वानदगी वग़ैरह की निशानदही करने के लिए भी हम नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। उमूमन नक्शा एक ख़ास पहलू की निशानदही करता है जिसे मौज़ूआती नक्शा कहते हैं, जैसे मंडल है, अज़ला है, रियासतें हैं, ममालिक के सदर मकामात की मालूमात फ़राहम करने वाले सियासी नक्शे कहलाते हैं। इसके साथ साथ नक्शों को क्या है, हम नक्शों में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए यानी ज़मीन और इसके इस्तेमाल वग़ैरह को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए हम इसको ज़ाहिर करते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए, रंग और घिरी हुई ज़मीन, इस्तेमाल शुदा ज़मीन यानी गहरा हरा रंग जंगल को बताने के लिए, हल्का रंग घास के मैदान, इसी तरह ज़राअत की कारामद ज़मीन, भूरा रंग बताने के लिए, फसल की कटाई का इलाका, पीला रंग बताने के लिए, पहाड़ है गहरा खाकी, टीले है हल्का खाकी, सतह मुर्तफ़ा और दलदल पीला, बेकार ज़मीन को हल्का लाल, तालाब, दरिया, नहरें, बाउलियाँ वग़ैरह रहे तो हल्का नीला, समंदर और बहरे आज़म है तो गहरा नीला, मादानियात वग़ैरह के लिए सफ़ेद और सरहदों के लिए काला। इस तरह से हम नक्शों में इन रंगों के ज़रिए ज़मीन के इस्तेमाल को ज़ाहिर करते हैं। इसके साथ साथ नक्शों के चंद रिवायती अलामात भी होते हैं जो आपको बताया जाता है यहाँ पर तस्वीर में। ये देखिए, इस पर गौर करिए। नक्शा नवीस, क्योंकि नक्शा नवीस इनको अपनी अलामतें इस्तेमाल करते हैं। इनमें कुछ रिवायतियाँ ऐसी हैं जिन्हें ज़्यादातर नक्शा नवीस नक्शा बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे गांव या शहर, रहाइश, वीरान किले, झोंपड़ियाँ, और क्या है मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, खान, और क्या है दरख्त, ज़िले वग़ैरह बताने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बताने के लिए मुख्तलिफ़ यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे अलामतें दी गई हैं। इस पर आप लोग गौर करिए। आज का लेसन यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है बच्चों।
تو اس لیسن کا آگے کا تفصیلات ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. آپ یہ لیسن اچھی طرح پڑھیے، امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریے اور یاد بھی کر لیجیے، اس کو واٹس ایپ پہ بھی رکھیے. خدا حافظ.